ये खजाना सिर्फ उसके नसीब में है जो अपनी अकल और हिम्मत से मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दे। अगर तुम में से कोई इन पहेलियों को हल कर पाया तभी ये पत्थर अपने आप रास्ते से हट जाएगा। वो सब बेचैनी से एक दूसरे को देखते हैं। तभी लोमड़ी अपने साथियों से कहती है, ये जिन पहेलियाँ पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं, दिमाग का खेल है। कहा जाता है कि सहारा जंगल में बहुत शांति थी। वहाँ बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस जंगल में एक गहरा राज छुपा था, एक खजाने का राज। जंगल के सबसे दूर हिस्से में एक पुरानी गुफा थी जो सदियों से बंद थी। इस गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रखा था, इतना बड़ा कि उसे हिला पाना नामुमकिन था। कहते हैं उस पत्थर के पीछे एक अनमोल खजाना छुपा था जिसकी हिफाजत करता है एक शक्तिशाली जिन। लेकिन वो पत्थर तभी हट सकता है जब कोई जिन की 3 मुश्किल पहेलियों का सही जवाब दे सके। एक दिन लोमड़ी, मोंटू बंदर और भालू इस राज पर बातें कर रहे थे। ये खजाना हमेशा से उस गुफा में है, लेकिन आज तक किसी जानवर ने उसे हासिल क्यों नहीं किया? क्या ये हमेशा सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा? कहानी नहीं राज, ये जिन कोई आम जिन नहीं लगता। हर बार हमें भगा देता है पर खुद कभी गुफा से बाहर नहीं आता। कहीं ये खुद उस खजाने का हिस्सा तो नहीं? क्या फर्क पड़ता है, खजाना लेना है या जिनसे दोस्ती करनी है? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि वो पहेलियाँ पूछता ही क्यों है, सीधा जंग क्यों नहीं करता? शायद इसलिए क्योंकि वो खजाना किसी ताकतवर के लिए नहीं, किसी समझदार और सच्चे दिल वाले के लिए रखा गया हो। पहेलियाँ हल करने का वक्त आ गया है, चलो गुफा तक, हम वो खजाना हासिल करके रहेंगे। ऐसा कहकर वो गुफा के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर भालू जोर से जिन को आवाज लगाता है, ओ जिन, सुन रहा है तू? बहुत हो गई ये पहेलियों की बातें, हमें खजाना चाहिए, गुफा का दरवाजा खोल। जंगल में सन्नाटा छा जाता है, हवा भी रुक सी जाती है और गुफा के अंदर से एक भारी आवाज गूंजती है। खजाना कोई खिलौना नहीं है और ना ही इसे ताकत से हासिल किया जा सकता है। ये खजाना सिर्फ उसके नसीब में है जो अपनी अकल और हिम्मत से मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दे। अगर तुम में से कोई इन पहेलियों को हल कर पाया तभी ये पत्थर अपने आप रास्ते से हट जाएगा। वो सब बेचैनी से एक दूसरे को देखते हैं। तभी लोमड़ी अपने साथियों से कहती है, ये जिन पहेलियाँ पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं, दिमाग का खेल है। तो क्या मतलब, क्या दिमाग से गुफा का दरवाजा तोड़ देंगे? मुझे तो सिर्फ वो खजाना चाहिए और ये जिन बस बकवास कर रहा है। शायद खजाना लेने के लिए हमें ताकत से ज्यादा अपनी अकल का इस्तेमाल करना होगा। खुद सोचो, अगर सिर्फ ताकत का मामला होता तो भालू भाई अब तक आप खजाना ले चुके होते। क्या मतलब है तेरा? मैं ताकतवर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। पहेलियाँ कोई बड़ी बात नहीं, सबसे पहले मैं ही जवाब दूंगा। तो फिर देर किस बात की भालू भाई, चलो जिनकी पहली पहेली का जवाब देकर खजाना ले लो, या फिर बस धमकियाँ ही देते रहोगे? बॉस, पहले जिनसे पूछते हैं कि वो पहेलियाँ पूछने वाला है भी या नहीं, कहीं ये सिर्फ हमें मजाक में उलझा तो नहीं रहा? नहीं, ये जिन मजाक नहीं कर रहा। उसकी आवाज में एक राज है और खजाना उसी का होगा जो उसके सवालों का जवाब देगा। समझदार वो होगा जो सिर्फ दिमाग से काम ले, ना कि गुस्से से। थोड़ी देर सोचने के बाद लोमड़ी जिन को आवाज देती है, बोलो जिन, पूछो अपनी पहेलियाँ। जिन की आवाज फिर गूंजती है। सुनो मेरी पहली पहेली। वो सब बेचैनी से गुफा की तरफ देखने लगते हैं। वो क्या चीज है जो बिना पैर के चलती है, बिना जुबान के बोलती है और बिना पंखों के उड़ती है? उन सब के चेहरों पर हैरानी होती है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। यह कैसी अजीब पहेली है? बिना पैर के कोई चीज कैसे चल सकती है? ये तो बेवकूफी है। कुछ तो राज है इसमें, बिना पैर के चलने वाली चीज। शायद ये हवा हो सकती है, बिना पैर के चलती है, बिना जुबान के शोर करती है और बिना पंखों के हर तरफ उड़ती रहती है। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं और फिर गुफा के अंदर से जोर से आवाज आती है,
मैं खुश हुआ, पहली पहेली का जवाब सही है। ये कैसे हो सकता है? एक बंदर और इतना मुश्किल जवाब। क्या ये सिर्फ एक अंधा तीर था? ये तो बस किस्मत थी। बंदर ने बस तीर अंधेरे में चलाया और सही लग गया। असल पहेलियाँ तो अब आएंगी। किस्मत नहीं भालू भैया, ये दिमाग का खेल है। जिन ताकत का इम्तिहान नहीं ले रहा, वो चाहता है कि कोई उसके सवालों को समझकर जवाब दे। तो इसका मतलब खजाना सिर्फ ताकत से नहीं मिलेगा। ये जिन हमें मजीद उलझाना चाहता है। पर याद रखना, अकल जितनी भी तेज हो, आखिर में जीत ताकत की ही होती है। शायद, लेकिन अभी तक तो पहली पहेली का जवाब मैंने दिया है। इसका मतलब खजाना थोड़ा सा मेरे करीब हो गया है और तुम्हारी ताकत के थोड़ा सा दूर। समझ गए ना भालू भाई, सिर्फ तेज बोलने से खजाना नहीं मिलता, कभी कभी दिमाग भी तेज दौड़ाना पड़ता है। वो सब बातें कर रहे होते हैं कि दोबारा से जिन की आवाज सुनाई देती है। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन याद रखना, जो सिर्फ खजाने का लालची होगा उसके हाथों में सिर्फ खाली हवा रह जाएगी। अब बस करो ये बातें, दूसरी पहेली पूछो। देखता हूँ अब कौन जवाब देता है। तो सुनो मेरी दूसरी पहेली। वो क्या चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ज्यादा बढ़ती है? ये कैसी अजीब पहेली है? कोई चीज जितनी बांटी जाए उतनी कैसे बढ़ सकती है? कोई चीज बांटने से तो कम होती है, ज्यादा कैसे? जो बांटती जाए और बढ़ती जाए, लेकिन छुपाने से खत्म हो जाए। मोंटू बंदर एकदम खुश हुआ, जैसे उसके दिमाग में कुछ चमका हो। मुझे जवाब मिल गया। वो चीज है मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत जितनी ज्यादा लोगों में बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। गुफा के अंदर से फिर से आवाज आती है। मैं खुश हुआ, दूसरी पहेली का जवाब भी सही है। तैयार हो जाओ तीसरी और सबसे मुश्किल पहेली के लिए। वो क्या चीज है जो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी? वो हर वक्त तुम्हारे साथ होती है, लेकिन तभी तुम्हारे हाथों में नहीं आती। उसे सब देखते हैं पर कोई छू नहीं सकता। जंगल में एक बार फिर खामोशी छा गई। ये पहेलियाँ सिर्फ हमें कंफ्यूज कर रही है। कोई छोटी चीज बड़ी कैसे हो सकती है? और जो चीज हमारे साथ हो पर हाथों में ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब बकवास है। नहीं, जिन हमें कंफ्यूज नहीं कर रहा, जवाब पास ही कहीं है। मुझे जवाब पता है। वो चीज साया है। जब सूरज ऊपर हो तो साया छोटा होता है और जब सूरज ढलता है तो साया बड़ा हो जाता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन कभी हाथों में नहीं आता और उसे सब देखते हैं पर छू नहीं सकते हैं। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर गुफा के अंदर से जोर से आवाज आई। मैं हैरान हूँ, तीसरी पहेली का जवाब भी सही है। अचानक गुफा का दरवाजा जोर से खुल गया और वो सब गुफा के अंदर जाते हैं। वहीं खजाने के पास उन्हें जिन दिखाई देता है, जो खजाने की रखवाली कर रहा था। खजाना अब तुम्हारे सामने है, लेकिन इसका असल मालिक वो होगा जो इसके लायक होगा। अब आगे क्या होगा? क्या खजाना असल में उनका है या फिर ये सिर्फ एक और चाल है? जानने के लिए इसका पार्ट 2 जरूर देखिए, क्योंकि असल राज तो अभी बाकी है।